तो अब बिंदिया और कृष के बाद फाइनली स्वरा बड़ी हो गई है और यहाँ पर भाई अब होगी सुहाग के लिए लड़ाई। हम देख ही रहे थे ना किस तरीके से यहाँ पर भाई सारी पूजा हो रही है और दादी जो है वो स्वरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और घर से बाहर बार भी निकाल देती है और उसको बोलती है कि तुम तो अपने माँ बाप को खा गई थी और तुम तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं हो, और उनको उसको बहुत बद्दुआ वगैरह देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाई अब स्वरा की जिंदगी में उसका राजकुमार आ गया है, वेदांत नाम है उसका। सॉरी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और जो वेदांत है वो करता है ध्वनि से प्यार। अब भाई ध्वनि तो स्वरा की बहन है नहीं, नौकरानी की बेटी है, लेकिन फिर भी ना जो स्वरा है उसको भाई अपनी बहन से ज्यादा मानती है, क्योंकि जो उसकी आवाज है वो ध्वनि बनी हुई है। यहाँ पर जो स्वरा है ना वो बोल तो पाती नहीं है, लेकिन ध्वनि जो सारी चीजें होती है वो बोलती है। अब ध्वनि ना स्वरा के सामने तो बहुत अच्छी बनी हुई है। ये क्या तरीका है? मरने का शौक चढ़ा है? अक्ल वक्ल है कि नहीं तुम्हें? ऐसे कौन बेवकूफों की तरह गाड़ी के सामने आकर रुक जाता है? बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, लेकिन पीछे से अपनी जब माँ से बात करती है ना तो बोलती है कि मैं स्वरा का ना सब कुछ छीनने वाली हूँ, धीरे धीरे करके देखना मैं सब कुछ छीन लूंगी। भाई मेरे को तो पूरा ऐसा बना दिया है नौकरानी की तरह कि मैं उसकी आवाज ही बनी हुई है, मेरे तो किसी दिन फेफड़े चले जाएंगे। मतलब ये सारी चीजें करती है, इतनी नेगेटिव है वो स्वरा के लिए, और स्वरा वहीं पर भाई उसके लिए बहुत पॉजिटिव है। यहाँ हम देख रहे। अरे जान चली जाती तुम्हारी। स्टार्ट करने का इतना ही शौक है ना तो जाके सर्कस में भर्ती हो जाओ। क्या? कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? कि वो सब लोग ना पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं और स्वरा से वो बोलती है ध्वनि कि भाई तुम्हारी इयररिंग्स तो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे दे दो। यहाँ पर स्वरा कहती है ठीक है तुम ले लो, और जो भी सब कुछ है ना वो तुम्हारा ही तो है, मेरा जो भी सब कुछ है वो तुम्हारा ही है। लेकिन यहाँ पर अचानक से ना ध्वनि बोल देती है अच्छा भाई तेरा जो पति होगा तू शादी करेगी वो भी मेरा होगा क्या? यहाँ पर एकदम ना स्वरा का अलग ही रूप देखने को मिल गया। मतलब भाई जैसी मैंने वो देखा ना सीन तो मुझे बिंदिया की याद आ गई। और यहाँ पर वो स्वरा के पास आती है, स्वरा का हाथ पकड़ती है गुस्से में और आंखें दिखाकर ना उसको इशारे से बोलती है कि नहीं पति तुम्हारा नहीं है, मतलब सब कुछ तुम्हारा है लेकिन मैं अपना सुहाग किसी के साथ नहीं बांट सकती। अब ये देख कर ना भाई वाकई में बिंदिया और कृष की यहाँ पर मुझे याद आ गई। मतलब अलग ही था वो सीन कि अभी तक ऐसे लग रहा था ना कि स्वरा बहुत सीधी है, बहुत चुप है क्योंकि बोल नहीं पाती सारी चीजें, लेकिन भाई अब स्वरा का असली रूप आया सामने।